7 जुलाई 2021 को स्टीव बॉलमर की नेटवर्थ $100 बिलियन से क्रॉस हो गई, जिसने उन्हें नवा इंडिविजुअल बनाया जिन्होंने सेंट्री बिलियनियर क्लब को ज्वाइन किया। उनके जैसे ही लोगों में एक चीज़ कॉमन है, या तो उन्होंने टॉप कंपनीज इस दुनिया की फाउंड करी है, चाहे वो गूगल और फेसबुक हो या फिर ओरेकल और अमेजोन हो। मगर स्टीव ने बाकी तरह लोगों की तरह ही चीज़ें नहीं करी। ना कि उन्होंने कोई कंपनी फाउंड नहीं करी और ना ही उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी, जैसे कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना हो 2009 में, या फिर इन्वेस्ट करना हो अमेजोन में .com क्रैश के दौरान। ज़्यादातर पार्ट स्टीव सिर्फ सही जगह पर थे, वो भी सही समय पे। तो किस तरह से स्टीव बॉलमर ने $100 बिलियन कमाए 9 से 5 काम करते हुए। अगर थोड़ा पीछे जाए तो स्टीव बॉलमर का जन्म 24 मार्च 1956 में डिट्रॉइट मिशिगन में हुआ था। वो एक इमिग्रेंट फैमिली के बेटे थे स्विट्ज़रलैंड से, और उनके पिता मैनेजर थे फोर्ड में। हालांकि स्टीव ने कभी भी अपनी कंपनी शुरू नहीं करी। उनके पास इतनी इंटेलिजेंस थी काफ़ी छोटी एज से। स्टीव ने कॉलेज अटेंड किया, प्रिपरेटरी स्कूल जिसका नाम था डिट्रॉइट कंट्री डे स्कूल, जहाँ पे उन्होंने वैलिडिक्टोरियन की तरह से ग्रेजुएट किया, और इसी के साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ ही वो टॉप थे अपनी क्लास में। स्टीव ने एसएटी स्कोरिंग में भी परफेक्ट 800 लेके आए अपने मैथ सेक्शन में। हालांकि आज तो ये सारे अचीवमेंट एक रिक्वायरमेंट है हार्वर्ड में आने के लिए भी, मगर 1973 में हार्वर्ड के एडमिशन काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल होते थे। स्टीव जो कि है 1977 की क्लास में एडमिट हुए, और हार्वर्ड में उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में मेजर करी। अपने फ्री टाइम में उन्होंने स्कूल न्यूज़पेपर में काम किया, इसी के साथ साथ मैनेजर भी बने हार्वर्ड क्रिम्सन फुटबॉल टीम के। मगर जो सबसे ज़रूरी पार्ट था वो ये था कि वो एक यंग इंसान जिसका नाम बिल गेट्स है उनके दोस्त बने। उस समय बिल गेट्स ड्रॉप आउट लेने वाले थे और माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाले थे। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि बिल ने स्टीव को ड्रॉप आउट लेने के साथ कहा उनके, और जिसकी वजह से वो लीडिंग वॉइस बन सके माइक्रोसॉफ्ट में। मगर स्टीव ने एक सेफ पाथ चुना और अपनी डिग्री हार्डवेयर में कंप्लीट करी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी उन्हें ब्लेम कर सकता है इस डिसीजन के लिए, क्योंकि किसी को भी पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में 1975 तक जानकारी नहीं थी। जो भी हो, जब बिल ने ड्रॉप आउट किया, स्टीव और बिल ने अपने अलग अलग रास्ते पे जाकर कुछ साल तक काम किया। हालांकि बिल पूरे माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, स्टीव ने अपनी पढ़ाई की एक्सेलेंस को ग्रेजुएटिंग मैग्ना कम लाउडे में 1977 में पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद स्टीव को एक सॉलिड जॉब मिली प्रोजेक्ट मैनेजर की, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में। वो वहाँ पर 2 साल तक ही काम किया उन्होंने, और वो वापस स्कूल चले गए एमबीए स्टैनफोर्ड से लेने के लिए। उसी गर्मियों में स्टीव ने बिल गेट्स से बात करी कि क्या उन्हें समर जॉब मिल सकती है माइक्रोसॉफ्ट में। हालांकि स्टीव को सिर्फ समर जॉब चाहिए थी, बिल को बड़ी कमिटमेंट चाहिए थी स्टीव से। बिल ने स्टीव से पूछा कि वो स्टैनफोर्ड को ड्रॉप कर दे और माइक्रोसॉफ्ट के फुल टाइम मैनेजर बन जाए। स्टीव ये रास्ता 5 साल पहले नहीं लेना चाहते थे, मगर वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे उस समय। उनके पास हार्डवेयर की डिग्री थी और इसके साथ कुछ सालों का एक्सपीरियंस था प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, और उनके पास सिर्फ 1 साल बचा था स्टैनफोर्ड से एमबीए लेने के लिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट फेल भी हो जाती तो स्टीव को कोई भी दिक्कत नहीं होती हाई पेइंग जॉब दूसरी जगह ढूंढने के लिए। इन सारी चीज़ों के बाद भी उनके पेरेंट्स अभी भी काफ़ी सोच में थे कि वो माइक्रोसॉफ्ट में क्यों जा रहे हैं। जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा बिल के ऑफ़र के बारे में, उनके पिता ने कहा कि सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है, और उनकी माँ ने कहा कि किसी भी इंसान को कंप्यूटर की क्या ज़रूरत पड़ेगी कभी भी। जैसा कि आप देख सकते हो, स्टीव के पेरेंट्स ज़्यादा कन्विंस नहीं थे माइक्रोसॉफ्ट के लिए, मगर स्टीव है फिर भी आगे गए और माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया 11 जून 1980 को, जिसकी वजह से स्टीव 30वें एम्प्लॉय बने माइक्रोसॉफ्ट में, जहाँ पे उन्हें $50,000 पर ईयर की सैलरी मिली, जो कि आज होते हैं $1,63,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी है। बिल ने उन्हें 5 से 10% इक्विटी देने का वादा किया फ्यूचर में। हालांकि पेपर पे तो स्टीव में बिजनेस मैनेजर थे माइक्रोसॉफ्ट के, मगर स्टीव के हिसाब से वो बिल्स के पर्सनल असिस्टेंट थे, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें करी थी, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने से लेके खाना बनाना और बॉटल्स को धोना। स्टीव का जो ब्रेकआउट मोमेंट था वो हालांकि ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि 1980 में माइक्रोसॉफ्ट की एक मोमेंटल मीटिंग हुई आईबीएम के साथ, और बिल ने स्टीव को कहा कि वो मीटिंग में आए। और क्योंकि वो कोई सुपर स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव तो नहीं था, क्योंकि स्टीव जो थे सिर्फ वही वही टाई को पहनना जानते थे। उनकी प्रेजेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई, क्योंकि ना तो बिल को ना ही पॉल एलन को कोई भी एक्सपीरियंस था कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करना या फिर पार्टनरशिप बनाने में। स्टीव को भी एक्सपीरियंस नहीं था, मगर वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे उन सभी लोगों में से। और नेगोशिएशंस के दौरान आईबीएम के साथ उन तीनों ने
एक गेम चेंजिंग क्लॉज लाने का काम किया जो कि था नॉन एक्सक्लूसिविटी का। आईबीएम माइक्रोसॉफ्ट को $4,30,000 देने वाला था एमएस डॉस को डेवलप करने के लिए। अब क्योंकि वो डील नॉन एक्सक्लूसिव थी तो माइक्रोसॉफ्ट उस सॉफ्टवेयर को बेच के बाकी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को पैसे ले सकता था। आईबीएम इतना स्टूपिड नहीं था और ना कि उनके कोई यंग बिजनेसमैन चला रहे थे उनको, मगर जो रीज़न था उन्होंने एग्री किया था क्योंकि वो बहुत सारे खुद ही इन्वेस्टिगेटेड हो रहे थे मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के साथ। तो उन्होंने नॉन एक्सक्लूसिविटी को माइक्रोसॉफ्ट के साथ दे दिया और 1981 से 1985 के बीच बिल ने टेक्निकल साइड पे काम किया एमएस डॉस की, वहीं पे स्टीव बॉलमर ने बिजनेस साइड पे काम किया एमएस डॉस की, जहाँ पे वो कुछ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को बेचा करते थे ये। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू $16 मिलियन 1981 से $140 मिलियन 1985 तक बढ़ गया। ये चीज़ तो क्लियर थी कि स्टीव को हायर करना काफ़ी अच्छा मूव था और बिल ने अपना प्रॉमिस को अवॉर्ड किया स्टीव को 8% इक्विटी देते हुए कंपनी की। और जब कंपनी पब्लिक गई 1986 में माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू $780 मिलियन हुई, जो पहला ट्रेडिंग था। उसके बाद बिल गेट्स के पास 45% शेयर थे जो कि $350 मिलियन के थे और बिल एलेंस के पास 25% स्टेक थी जो कि $195 मिलियन थे। हालांकि काफ़ी अच्छे अमाउंट है और ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि वो फाउंडर्स थे, इसकी वजह से बिल को उनके जितना स्टेक मिला नहीं बिल और पॉल की तरह, मगर उनके 8% स्टेक जो थे वो $51.5 मिलियन बन गए। उन्होंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में 6 साल काम किया था जिसकी वजह से उनका ये मतलब हुआ कि $10 मिलियन पर ईयर उन्होंने कमाए। मुझे ये चीज़ तो लगती है कि उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हो गए माइक्रोसॉफ्ट के इस चीज़ के बाद, मगर वो तो सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि स्टीव सिर्फ 0.1% भी वर्थ नहीं थे जितनी वो आज उनकी वर्थ है। तो अगर स्टोरी में वापस जाए तो क्योंकि फॉर्मेटिव डेज खत्म हो चुके थे माइक्रोसॉफ्ट के, स्टीव ने एक ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट रोल्स लिए अगले 6 सालों तक। उन्होंने काफ़ी सारे डिविजन्स में काम किया, जैसे कि काफ़ी बार मैनेजर्स और डायरेक्टर रोल्स पूरे किए। 1992 तक स्टीव ने एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम किया क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट बने सेल्स और सपोर्ट के। उस समय वीपी थे जब वो, उनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट करना नेट फ्रेम वर्क का। 6 साल के बाद जब वो वीपी थे, स्टीव जो थे वो प्रेसिडेंट बने माइक्रोसॉफ्ट के जुलाई 1998 में, जिसकी वजह से वो सेकंड कमांड पे आए बिल गेट्स के बाद। और जब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से नीचे आए और जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई, स्टीव बॉलमर ने उनका कैरियर ले लिया और उनका रोल था माइक्रोसॉफ्ट सीईओ का जनवरी 2000 में। क्योंकि अब दिक्कत ये थी कि स्टीव बॉलमर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा यूजलेस सीईओज की तरह जाने लगे। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता ये चीज़ सही है क्योंकि जो भी इस चीज़ को कहता है वो स्टीव बॉलमर की एक चीज़ कहता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक उनकी वजह से नीचे चला गया पिछले 14 सालों में, और साथ ही उन्होंने काफ़ी अजीब काम करे हैं उसी के बीच। और हाँ, ये चीज़ तो सही है कि उन्होंने काफ़ी अजीब और मज़ेदार काम करे हैं और यहाँ पर वो रिपीट कर रहे थे डेवलपर्स वर्ड को काफ़ी ज़्यादा बार। Developers, 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 developers. Developers, 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 developers. और ये रही क्लिप जहाँ पर स्टीव स्टेज पर गुस्सा हो गए थे। Ladies and gentlemen, Steve Ballmer! और हाँ, स्टीव आईफोन के लॉन्च पर भी हंसे थे। $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. मगर जोक्स को साइड रखते हुए स्टीव काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, और जो कि स्टॉक ग्रोथ की कमी थी वो थी अपने सीईओ के समय, उनकी गलती नहीं थी क्योंकि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को स्टीव के हाथों दिया था जब .com बबल का पीक चल रहा था। जब .com क्रैश उसके सिर्फ 2 महीने बाद शुरू हुआ, जब स्टीव ने 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक का पीक देखा था $58 पर शेयर में, मगर सिर्फ 12 महीनों में माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक $21 पर शेयर हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट 63% डाउन हो गया अपने हाई से पहले ही साल।
और साथ ही साथ स्टीव की लीडरशिप के शुरुआत में ही। और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्ट किया रिकवर करना स्टॉक, उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा जिसकी वजह से उनका स्टॉक $15 पर शेयर पे चला गया। मगर फंडामेंटली बात करें तो स्टीव ने माइक्रोसॉफ्ट को काफ़ी आगे पुश किया, क्योंकि स्टीव बॉलमर ही एक रीज़न थे, सपोर्टर थे एक्सबॉक्स के। बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी में ये सोचा कि माइक्रोसॉफ्ट को सिर्फ सॉफ्टवेयर में रहना चाहिए और गेमिंग कंसोल उनके बस की बात नहीं है। मगर स्टीव बॉलमर ने उनके साथ रहे और सपोर्ट किया एक्सबॉक्स को, और एक्सबॉक्स आज उनका मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। 2010 में इसी तरह स्टीव बॉलमर की लीडरशिप में ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी क्लाउड सर्विस एजर को लॉन्च किया था। अजूर जो भी है वो एक नंबर 1 प्रोजेक्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट को स्टैग्नेशन से बढ़कर एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में मदद करा है पिछले 5 सालों में। और स्टीव ने हालांकि आईफोन का पोटेंशियल तो नहीं देखा, मगर उन्होंने काफ़ी सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के पोटेंशियल को देखा। 2007 में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने $240 मिलियन फेसबुक में इन्वेस्ट करे, और उस समय कंपनी की नेटवर्थ सिर्फ 15 बिलियन थी, जो कि आज $1 ट्रिलियन की हो चुकी है। इस चीज़ के क्लियर एविडेंस के लिए कि स्टीव पॉजिटिव इफेक्ट लाए माइक्रोसॉफ्ट में उनकी बॉटम लाइन से दिखता है, क्योंकि स्टीव के टेन्योर में जब वो सीईओ थे माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यू ट्रिपल हो चुके थे 25 बिलियन से $70 बिलियन के बीच में। और उनके जो प्रोडक्ट्स थे और प्रॉफिट्स थे वो डबल हो चुके थे 9.4 बिलियन से $22 बिलियन के। उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट जब तक स्टीव बॉलमर ने छोड़ी नहीं कंपनी। जब स्टीव बॉलमर रिटायर हुए माइक्रोसॉफ्ट से 2014 में, उन्होंने LA क्लिपर्स को खरीदा मई 2014 में $2 बिलियन में, और उसी समय स्टीव बॉलमर ने सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर बने माइक्रोसॉफ्ट के। आने वाले 30 सालों में उन्होंने आधे से ज़्यादा अपना इनिशियल 8% स्टेक बेच दिया, जिसकी वजह से 4% स्टेक होल्डर बने माइक्रोसॉफ्ट में। मगर बिल गेट्स जो है वो अपने शेयर्स बेचते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आज बिल गेट्स ने अपनी पोजीशन माइक्रोसॉफ्ट में 45% से 1.3% कर ली है। अगर बिल गेट्स अपने पूरे स्टेक को रखते तो वो आज $900 बिलियन से ऊपर का स्टेक उठाते। इसी के साथ साथ स्टीव बॉलमर भी अगर कभी अपना स्टेक नहीं बेचते तो उनकी वर्थ $160 बिलियन होती आज। अगर स्टीव कोई भी अपना शेयर नहीं बेचते तो आज वो बिल गेट्स से ज़्यादा शेयर्स होते उनके पास। हालांकि स्टीव ने अपनी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है सालों से, मगर वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड है माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर होने के, और उन्हें लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है। और उन्होंने क्लिपर्स को अपने एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ करने से मना किया रखा है, और इसी के साथ साथ वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को आईफोन यूज़ करने नहीं देते। और उन्हें लगता है कि हम सब एग्री करते हैं उनके एंथुजियाज्म जो स्टेज पे किया था वो सिर्फ शो नहीं था, और ना ही वो एग्जैजुरेट कर रहे थे जब उन्होंने ये कहा था। I have 4 words for you. I love this company. Yes! और इस तरह से स्टीव बॉलमर ने एस्टाउंडिंग $100 बिलियन बनाए 9 से 5 काम करके। आप स्टीव के स्टेज प्रेजेंट के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि स्टीव बॉलमर एक अंडररेटेड सीईओ है। इसी के साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।